दिवाली करें अपने स्वामी ग्रह के रत्न की पूजा और पाएं धन धान्य और खुशियों की सौगात। होंगे रुके काम पूरे, माँ लक्ष्मी की होगी कृपा। न जाने दे दिवाली के इस शुभ मुहूर्त को खाली। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन। इस दिव्य मंच पर आपके लिए लेकर आ गए हैं त्योहारों के बीच एक विशेष जानकारी भरा हुआ वीडियो। आपके लिए आने वाले समय में जो त्योहार आने वाले हैं, खास करके दिवाली का जो त्योहार है वह बहुत विशेष हो जाता है। अमावस्या तिथि पर प्रकाशमान करने का यह उत्सव है, यानी कि अंधेरे को काट करके जीवन में रोशनी लाने को दर्शाता यह त्योहार है। इसी बीच जो दिवाली के उपलक्ष्य में यह वीडियो हम लेकर के आए हैं आपको कि कैसे दिवाली पर इस बार 2024 वर्ष के दीपावली पर्व पर आप अपने जीवन से अंधकार को मिटा सकते हैं। अब जीवन से अंधकार का मतलब यह है कि जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, लगातार परेशानियों से अगर आप घिरे हुए हैं, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण हो, परेशानी आपके पैसों की हो, नौकरी में स्थिरता नहीं आ रही हो, जहां ज्वाइन करते हैं वहीं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है, आप सही कर रहे हैं तो वह कंपनी ही बंद हो जा रही है या उस कंपनी पे ही कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आ जा रही है। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए वह भी बताएंगे। और खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ तंत्र मंत्र का जाप इत्यादि ना कर पाएं तो आपके लिए रत्नों की ताकत कैसे आप बढ़ाएं, रत्न को मंगा करके रख लीजिए। और यह उपाय जो आपको मैं बताने वाला हूं यह भी नोट कर लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि कैसे आप अपने रत्नों की ताकत को, अपने रत्नों के प्रभाव को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो उसकी शुभता है उसको, उसकी वृद्धि जो है वह कई गुना अधिक आप कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। पहली चीज कि दीपावली तिथि को लेकर भी, क्योंकि आप सब दर्शक को इंतजार होगा कि इस बार बड़ा भ्रम बना हुआ है, 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। 31 को सर्वसम्मति से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में, सनातन शास्त्र में हालांकि उदया तिथि को मुख्य रूप से माना गया है, लेकिन वहीं पर ज्योतिष शास्त्र कहता है दीपावली जो कि अमावस्या के ऊपर निर्भर करती है और साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि पर निर्भर करने वाले व्रत या त्योहार, उसका जो प्रभाव है वह संध्या बेला जो है, जो प्रदोष काल है, या फिर मध्य रात्रि का निषिद्ध काल जो है जिसमें मंत्र और तंत्र सिद्धि की जाती है, उससे जोड़कर देखा जाता है। तो अगर 31 तारीख को देखा जाए तो दोपहर से ही लगभग 3:15 बजे के बाद से अमावस्या तिथि आरंभ हो जा रही है और अमावस्या तिथि के बीच मध्य रात्रि को 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जो है वह निषिद्ध काल यानी कि तंत्र मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसी अवस्था में 31 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। अब 31 तारीख को क्या ऐसा करें, कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न पहले ही मंगाकर रख लें, क्योंकि आपको इस दिन उन रत्नों की पूजा करनी है। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दीपावली के दिन जो लोग अध्ययन करते हैं वह अपनी पुस्तकें रख करके पूजन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जो लोग डॉक्टर हैं वो अपनी डिग्री रख देते हैं, कई बार वो अपने, अगर सर्जन हैं तो औजारों की भी पूजा करते हैं। जो विशेष करके कला क्षेत्र में हैं वह अपनी कलात्मक चीज़ों को वहाँ पर रख करके पूजन करते हैं। यानी कि अगर दीपावली पर किसी चीज़ की विधि विधान से पूजा की जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे में स्थान आता है रत्नों का। रत्न आपके जीवन को उतना ही प्रभावित करते हैं कि जैसे आपके ऊपर वस्त्र आपके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। यानी कि जब एक सुंदर वस्त्र आपके ऊपर रहेगा तो आपके आत्मबल में वह वृद्धि करेगा। इसी प्रकार से अगर सही रत्न का चयन आप करते हैं और सही मुहूर्त में धारण करते हैं तो आपके शुभ फलित में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अब सही चयन कैसे करें? देखिए, सही चयन करने के लिए अब कुछ लोग कॉल करते हैं कि राशि अनुसार बता दीजिए और या तो हमें ऐसे ही समस्या के अनुसार बता दीजिए, तो दोनों तरीका बहुत एक्यूरेट नहीं है।
दोनों से बेहतर है कि हर किसी का, देखिए अब कुंडली तो सबकी मैं विश्लेषण कर नहीं सकता हूं, लेकिन आपको एक तरीका बता देता हूं सही रत्न जानने का। रत्न या तो अपने लग्न स्वामी का पहना जाता है, यानी कि जो आपके लग्न का स्वामी हो, जो भी आपका लग्न हो, जैसे कि आपका लग्न मेष है तो मंगल का रत्न, आपका लग्न धनु है तो आपको गुरु का रत्न, आपका लग्न सिंह है तो आपको सूर्य का रत्न पहनना चाहिए। इससे और अगर सुगमता पूर्वक देखें तो सबसे उत्तम होता है अपनी कुंडली में पंचमांश का स्वामी जो हो, यानी पंचम भाव का जो स्वामी हो। अगर आपका पंचम भाव का स्वामी गुरु है, जैसे कि पंचम भाव आपका धनु राशि का आता है या फिर मीन राशि का आता है, तो आपको आंख बंद करके पुखराज मंगा करके पूजन करके दीपावली के दिन और धारण करना चाहिए। पूजन की विधि भी बताएंगे, लेकिन अभी इसकी गहराई और भी है। अगर आपके भाग्य के जो कहते हैं कि सितारे कमजोर हैं, आप कहते हैं कि मैं 100% अपना देता हूं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो नवम भाव के स्वामी का रत्न मंगा लीजिए। जैसे कि अब अगर नवम भाव शुक्र का घर है, वृषभ है या फिर विशेष करके तुला का घर है, तो ऐसी अवस्था में आप ओपल पहन सकते हैं, ओपल मंगा सकते हैं और ओपल की पूजन करके आप धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपके नौकरी या फिर रोजगार में समस्या आ रही है तो इस दीपावली आप अपने दसम भाव के यानी कि 10th हाउस के लॉर्ड का यानी कि 10वें भाव के मालिक का जो रत्न है वह मंगा करके आप पहने तो आपके लिए शुभ होगा। अब इसको देख लीजिए कि जैसे अगर आपका दशम भाव का स्वामी, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं कि आपका दशम भाव का जो घर है वह मिथुन राशि का है या फिर कन्या राशि का है, तो ऐसी अवस्था में आप पन्ना मंगा करके धारण कर लीजिए और विशेष विधि के अनुसार पूजन करिए। अब आइए जानते हैं कि इस दीपावली पर कैसे आपको पूजन करना है। एक आपको दीपक जला लेना है। दीपक किस चीज का जलाएंगे आप? विशेष रूप से सरसों के तेल का। सरसों के तेल यानी कि जब शनि का प्रभाव वहां पर रहेगा और प्रकाशमान होगा तो अमावस्या का नकारात्मक बल शांत होगा। वहीं पर बैठ करके अपने रत्न को विशेष रूप से पीले या फिर लाल कपड़े का आसन दे करके जो आप मंगाएंगे वहां पर रख लीजिए और बैठ करके आप कुछ देर तक वहां पर मंत्र जाप करिए। क्या मंत्र जाप आपको करना है? देखिए, हर कोई जो है, पूरा संसार जो है वह शिव और शक्ति के मिलन से संचालित होता है, यानी मंत्रों की शक्ति से होता है। जब हम माला का जाप करते हैं यानी मंत्र का जाप करते हैं उस समय भी शिव और शक्ति मिलन होता है। इसीलिए गुप्त माला जाप करने का विधान है, यानी कवर करके हाथ को या माला को मंत्र जाप करने का विधान है। ऐसी अवस्था में आपको या तो पंचाक्षरी अक्षर का शांत होकर के जाप करना है। नमः शिवाय का ओम मत लगाइएगा, ओम नमः शिवाय उसी को अधिकार है मंत्र जाप करने का। अगर आप गुरु मंत्र लिए हुए हैं, गुरु दीक्षित हैं तभी, नहीं तो आप सामान्य रूप से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय यह मंत्र आप जाप करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा पीड़ा से परेशान हैं तो रत्नों को सम्मुख रख करके ओम हौं जूं सह यह मंत्र आप कुछ देर तक वहां पर एकाग्र होकर के, संख्या मत संकल्प लीजिए, ना आपको ध्यान देना है, आपको उस रत्न पर अपनी निगाह रखनी है और दीपक पर अपनी निगाह रखनी है। यह मंत्र जाप करके और प्रातः बेला में सबसे पहले दीपावली के अगले दिन आपको स्नान इत्यादि करके खाली मुख ही रहें, यानी कुछ अन्न ना लिए रहें। उसी समय अन्न लेने से पहले ही आप अपने रत्न को धारण कर लीजिए। अगर इस विधि विधान से आप दीपावली पर अपने पंचम भाव के स्वामी का, नवम भाव के स्वामी का या फिर दसम भाव के स्वामी का या फिर लग्न के स्वामी का रत्न मंगा करके आप धारण करते हैं तो आपके लिए उन्हीं रत्नों की ताकत इस बार के दीपावली के शुभ मुहूर्त पर कई गुना बढ़ जाएगी और उसके फलित में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को
मिलेंगे। इस प्रकार से आप दर्शकों अगर आपका पुराना रत्न है तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से शुद्धि करके धारण करने के लिए। तो आपके जीवन में शुभता आए, दिवाली की अनंत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार से चैनल को दीजिए और अपने इस आचार्य राकेश चतुर्वेदी को देते रहिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।